वेलकम ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे मैं हूं आपके साथ सुनील सर और लेकर के आया हूं आपके लिए वर्ब की दूसरी श्रृंखला जिसमें हम बेसिक इंटरप्रिटेशन को अब कन्वर्ट करेंगे टीचिंग पॉइंट्स के साथ। मैं आपको बता दूं, आपकी फरमाइश पर मैंने वर्ब जो है वर्ब को पढ़ाना शुरू किया था और वर्ब पे कुछ टीचिंग पॉइंट्स मेरे चल रहे थे। दोस्तों, एक और सीरीज हमारी जो इंट्रोड्यूस होने वाली है सैटरडे संडे वीकेंड को, उसके बारे में आपको बता दूं, प्लीज ध्यान देना। सैटरडे संडे मेरा एक लेक्चर आएगा, राइट, फिल्मी गीतों फिल्मी नगमों के ऊपर ट्रांसलेशन और वोकेबलरी से रिलेटेड कि किस तरह से वर्ड को समझकर हम किस तरह से उसका अर्थ बनाते हैं और डिफरेंट वोकेबलरी के मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स का यूज करते हैं उसमें। थैंक यू वेरी मच। सैटरडे संडे 12 बजे और 1 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 और वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे देखना न भूलें। रेफरल कोड नील10 लगाएंगे आप तो आपको 10% का जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलेगा, तो जरा ध्यान देंगे आप इसको, आपको बहुत सीरियसली लेना है। आइए आगे चलते हैं। एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब में बेसिकली एरर होती क्या है और कहां से होती है, राइट दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि डिड से अगर आप किसी क्वेश्चन को बिगिन करते हैं तो डिड से अगर किसी क्वेश्चन को बिगिन करते हैं तो V2 का उसमें कोई रोल नहीं होता है, राइट। क्यों? क्योंकि डिड एक हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट की, और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड जब भी आएगी वो अपनी वर्ब को किस में लेके जाएगी दोस्तों? वो अपनी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएगी। उसका ये नियम है। डिड यू राइट द लेटर, ये सेंटेंस आपका क्या हो गया दोस्तों? करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे रूल्स हैं। वन ऑफ द से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका नाउन प्लूरल जरूर होता है, लेकिन वर्ब किसको मिलेगी दोस्तों? ये वर्ब आपको मिलेगी वन को। वन सिंगुलर है, यहां पर आएगा वन ऑफ द बॉयज वॉज प्लेइंग। क्या आएगा? वॉज प्लेइंग। आगे 29 और 30 दो क्वेश्चन में चलते हैं। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द सन एंड द मून वर द लैंप्स ऑफ द स्काई। 29 पर आप बताएं इसमें क्या होगा। बेसिकली आप पढ़ के आए होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है जिसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह का उसमें हम यूज करते हैं। बताए नहीं क्या होगा, कोशिश करें सही गलत का फैसला करने की। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट द सन एंड द मून वर द लैंप्स ऑफ द स्काई। चलिए ऊपर चलते हैं। टीचर ने बच्चों से कहा कि सूरज और चंद्रमा जो है वो आकाश के दीपक हैं, आकाश के दिए हैं जो रोशनी करते हैं जमीन पर। यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन में भी लाइट होती है, मून में भी लाइट होती है। मून में अपनी लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और दोस्तों अगली लाइन सुनिएगा मेरे मुंह से। यूनिवर्सल ट्रुथ कोई भी अगर होता है तो उसकी वर्ब जो है, यूनिवर्सल ट्रुथ की वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में रहती है, उसे हम पास्ट टेंस में नहीं ले जा सकते। तो वर द लैंप्स ऑफ द स्काई नहीं, ये आज भी हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, तो यहां ये प्रेजेंट टेंस में जाएगा। सही जवाब होगा आर द लैंप्स ऑफ द स्काई। एम आई राइट? आगे चलेंगे। बेसिक वर्ब पढ़ रहे हैं आप, है ना, इंटरमीडिएट लेवल की सुनील सर के साथ में वर्ब की फरमाइश पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही आपके एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। IB, CAPF, है ना, FCAT, इनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट। इफ के साथ दोस्तों जब भी कोई क्लॉज शुरू होता है तो इसकी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में नहीं रखा जाता, वो हमेशा पास्ट में होती है। कैसे? अगर दो इंसानों की अदला बदली हो, मैं तेरी जगह तू मेरी जगह, यानी कि दो इंसान के जिस्म आत्मा चोले बदल नहीं सकते शरीर के। ये ऐसी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी कंडीशन। प्योर इमेजिनरी कंडीशन। और प्योर इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है, इंसानों की वर्ब जो है वो हमेशा वर्ब में आती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसकी वर्ब का इज़म आर में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है। He spoke as though he was very angry. Spoke कौन सी फॉर्म में दोस्तों? सेकेंड फॉर्म में। टेंस क्या बना दोस्तों? पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस बना दोस्तों? पास्ट सिंपल। बीच में कंजंक्शन क्या है? एज दो। दोस्तों एज दो या एज इफ, मैं जो बोलूं उसको ध्यान देना। एज दो या एज इफ जब कंजंक्शन आता है तो पीछे अगर पास्ट टेंस होता है तो अगले वाले हिस्से में वाज वर्ब नहीं आ सकते, वहां हैड आएगा, और हैड आएगा तो थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म इसमें है नहीं, जहां थर्ड फॉर्म नहीं होगी वहां हम अपने में से बिन लगाएंगे। एज दो ही हैड बीन वेरी एंग्री। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वॉच की थर्ड फॉर्म होगी बिन, ठीक है। ही लिव्ड इन क्वेटा फॉर 10। ये एज दो और एज इफ दोनों में यही नियम लगेगा। पास्ट अगर पीछे सिंपल है, ठीक है ना, तो आगे परफेक्ट टेंस होगा। आगे टेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट होगा। क्या होगा?
पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब आपको पता है, एक तो हैड आएगा ही आएगा और उसके बाद में प्लस उसकी क्या आएगी, ऊपर देखिएगा ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ही हैड लिव्ड, अच्छा मेरे मुंह से ही निकल गया, हैड लिव्ड इन क्वेटा फॉर 10 years बिफोर। दोस्तों कल बता के गया वो बिफोर द अर्थक्वेक ऑकर्ड, भूकंप आया उससे पहले वो क्वेटा में 10 साल तक रहा था। तो दोस्तों भूकंप बाद में आया, अर्थक्वेक ऑकर्ड बाद में, उसका 10 साल पहले ही पूरा हो गया था, पहले वो 10 साल रह चुका था। तो जो घटना पहले होती है और जो घटना बाद में होती है, बाद वाली घटना को हम सेकंड फॉर्म में देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये रही आपकी सेकंड फॉर्म, ऑकर्ड सेकंड फॉर्म है। लेकिन ऐसे में बिफोर या आफ्टर के वाक्य में एक वर्ब को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में भी आना पड़ेगा, अगर एक पास्ट है तो। ठीक है, अगर दोनों साइड एक पास्ट है तो गारंटी की दूसरी तरफ हैड प्लस V3 का प्रयोग होना जरूरी है। कब? जब वाक्य किससे, ये रहा आपका, जब वाक्य बिफोर और आफ्टर नाम के दो में से किसी एक कंजंक्शन से जुड़ा हो। एम आई राइट? ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे पास्ट में। और अगर दोनों साइड पास्ट नहीं, एक साइड प्रेजेंट है, तो दूसरी साइड फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, विल शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, जो कि क्वेश्चन में मैं आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, देखना ध्यान से। नॉट ओनली द मदर बट ऑल्सो द चिल्ड्रन। चलिए दोस्तों मैंने आपको एरर फाइंडिंग पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो में जब भी कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, एक तरफ तो मदर है एक चिल्ड्रन है, तो जो नॉट ओनली के बाद होता है उसको तो आप खारिज कर दें। असल सब्जेक्ट कौन होता है? जो बट ऑल्सो, ये आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है, जो कि क्या है दोस्तों? प्लूरल है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में आगे कौन है आपको ये देखना पड़ता है, आगे चिल्ड्रन, प्लूरल है, ये यहां गलत है। यहां पर आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? यहां पर आपको वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। He will kill the lion before you bring a rifle। यहां वही क्वेश्चन आ गया, देखिए पीछे चला, यहां चलिए मेरे साथ, फिर से सुन लेना, नहीं मैं कह देता हूं। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जरा टीचर को डीपली सुन लें। यहां मैंने आपसे कहा कि यहां भी बिफोर दिया हुआ है, और मैंने कहा कि किधर बिफोर आएगा तो एक हिस्से में क्या आएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, किसी भी एक हिस्से में। एम आई राइट? ठीक है ना? और एक साइड क्या आएगा? V2 आएगा, जो कि ये रही V2। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों तरफ पास्ट होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों तरफ पास्ट नहीं है तो बिफोर में प्रेजेंट वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब आपको इसमें दिखा रहा हूं। इसमें ही विल किल द लायन, चलिए बिफोर, ये बिफोर है, और यहां पे ब्रिंग कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो ब्रिंग अगर यहां फर्स्ट फॉर्म में है तो ये सेकंड फॉर्म तो है नहीं। तो अगर बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म होती है, जैसा कि पीछे था, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म, यहां पे देखिए ये रही वो ऑकर्ड, तब तो पीछे हैड प्लस थर्ड फॉर्म चला जाएगा। और अगर बिफोर के बाद में प्रेजेंट टेंस है और थर्ड फॉर्म नहीं है, तो पीछे हम इसको फ्यूचर परफेक्ट में लेके जाए। विल, हैव और किल को थर्ड फॉर्म में ले जाइए, किल्ड। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, सही जवाब क्या बनी? मैं फिर से लिख देता हूं फ्रेश, ही विल हैव किल्ड। तुम बंदूक लाओगे तब तक वो शेर को मार चुका होगा में आपका काम जो है शेर के मरने का फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। और फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा अर्थात वाक्य क्या हो जाएगा आपका? परफेक्ट टेंस में, यानी कि विल, शैल, हैव और प्लस हैव के साथ थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलेंगे। द रूमर मे हैव स्प्रेड थ्रू द टाउन बिफोर यू मेक एफर्ट्स। ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिए जो आपको अभी बताया था मैंने। बिफोर यू मेक कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। टेंस कौन सा हुआ? सिंपल। और सिंपल में कौन सा? प्रेजेंट। दोस्तों सिंपल में प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब दूसरे साइड में क्या आएगी? विल हैव। और थर्ड फॉर्म में क्या आएगी दोस्तों? ये थर्ड फॉर्म ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद है दोस्तों, कल बता के गया था, है ना आपको, कि कुछ चीजें ऐसी है जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ वर्ब की सेम होती है। स्प्रेड, थ्रस्ट, कट, हिट, पुट, कॉस्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट।
आवर टीचर विल टेक आवर टेस्ट टुमारो। टीचर टेस्ट नहीं लेता है, ये भी पहले आगे गया है। टीचर टेस्ट को गिव करता है और स्टूडेंट टेस्ट को टेक करते हैं। आवर टीचर विल गिव अस आवर टेस्ट टुमारो। गिव आएगा, टीचर गिव करता है हमेशा, टीचर हमेशा गिव करेगा किसको? टेस्ट को। और स्टूडेंट अगर आएगा तो स्टूडेंट गिव नहीं करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे? टेक करेंगे। किसको? टेस्ट को। His uncle cared for him after his father's death. क्या मिस्टेक है दोस्तों 38 में? बताइए, देखें, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताइए क्या मिस्टेक है। देखिए, पहली बात तो उसके पिता की मौत के बाद में, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है ना, उसके पिता की मौत के बाद में, ठीक है ना। तो केयर का मतलब क्या होता है? परवाह करना, परवाह करना, है ना। आई डोंट केयर, आई केयर डैम ब्लडी, इस तरह से बोलते ना, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है। यहां पर क्या है? परवाह नहीं है। पिता की मौत के बाद में जरूरत किसकी है? परवाह की नहीं है, जरूरत है देखभाल की। तो इस वर्ब को पास में ले जाइए। हिज अंकल टुक केयर। केयर जो है देखभाल की वर्ब होती है, वो टुक केयर होती है, टुक केयर। और इसको फॉर को हटा करके ऑफ लगाइए, क्योंकि टेक केयर के बाद, टुक केयर के बाद हमेशा ऑफ नाम का प्रीपोजिशन आता है, वरना आपका वाक्य क्या है दोस्तों? गलत है। His uncle took care of him after his father's death. Am I right? Fare out the first draft of your passes. ये जो कर देगा वो मेरा लाडला है, बहुत ही लाडला। चलिए, आपको 30 सेकंड दिए मैंने इस पे, मैं कभी आपको टाइम देता हूं, मेरा मन करे दूंगा, मेरा मन करे नहीं दूंगा। आपको टाइम मैं लाइव टेस्ट में शाम 5:30 देता हूं ना, 20-20, 25-25 सेकंड की। तो यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां तो मैं आपको टाइम कैसे दूंगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते नहीं है ना, गलत बात है ये। अब तक तो आप लोगों को दोस्तों 1 महीने में आपने 100 लाइव नहीं दिए मुझे, इससे बड़ी और क्या मतलब? ये आप मेरी नहीं है, आपकी इंसल्ट है। जो सुन रहे हो आप लोग, जो पढ़ रहे हो, जो लाइव टेस्ट पे आ रहे हो, 100 इंसल्ट है। एक बंदे के अगर 10 दोस्त भी हों, फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड, और एक के अगर 10 भी हो, 7 भी हो, तो अगर आपने 100 लोगों ने देखा है तो कम से कम 500-700 लाइव व्यूज तो आ ही जाने चाहिए थे। खैर चलो, मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया है, देखा है, ठीक है ना, कि मैं अब इन सब छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करता। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। चलिए, मुझे नहीं परवाह इस चीज की। क्या करेंगे दोस्तों, मैं बताता हूं। फेयर आउट वर्ब नहीं है, फेयर कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है वैसे तो, ठीक है, और नाउन भी है। इसको आप करें मेक, मेक वर्ब। जैसे केयर वर्ब नहीं थी देखभाल की, टेक केयर, वैसे ही मेक फेयर, मेक फेयर, है ना, मेक फेयर। और आउट हटा दो, मेक फेयर आउट हटा दो, मेक फेयर ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट, ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर पैसेज। यानी कि क्या हुआ? फेयर करने की इंग्लिश फेयर नहीं है, फेयर करने की वर्ब है मेक फेयर, है ना, ठीक है। आइए, द कैटल वॉज ग्रेजिंग, ये तो बहुत बहुत सिंपल है। कैटल क्या होता है? द कैटल वर ग्रेजिंग। क्यों? क्योंकि कैटल क्या है दोस्तों? प्लूरल है। दोस्तों एक अच्छी चीज सिखाता हूं, है ना। अगर यहां पे ऐसे होता द हर्ड ऑफ कैटल, द हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि रेवड़ में झुंड जो है। पता है दोस्तों ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये वॉज यहां सही हो जाता। क्यों क्यों हो जाता सही? बताइए उत्तर। इस बार वर्ब जो है ऑफ की वजह से कैटल सब्जेक्ट नहीं है, इस बार सब्जेक्ट हो जाता हर्ड। और हर्ड क्या दोस्तों? कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन की वर्ब हमेशा क्या होती है दोस्तों? सिंगुलर होती है। वाई यू वेंट देयर, वाई यू, ये क्वेश्चन पहले भी आके गया है, ये देखिए। डिड यू राइट ए लेटर, यहां चल लेके चलता हूं आपको। मेरी आदत है, मुझे चीजें याद रहती है तो मैं अपने स्टूडेंट को बता दो। डिड, ये डिड क्यों आया? इधर चलिए, डिड इसलिए आया क्योंकि वाक्य क्या है आपकी नजरों में? ये देखिए, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य में कभी भी याद रखना सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है ना, है ना। प्रश्नवाचक वाक्यों में पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है जब तक कि हु सब्जेक्ट ना हो। अगर हु सब्जेक्ट है तो ऐसे हो सकता है, हु टोल्ड यू, है ना। तो इसमें तो आराम से बना सकते हैं। व्हाट से भी हो सकता है, जो सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव नहीं है उसमें ऐसा होगा नहीं। वाई, वाई वैसे भी रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटिव एडवर्ब यहां पर ये क्वेश्चन एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और इंट्रोगेटिव में एडवर्ब में वाई जब भी प्रयोग होता है तो वेंट जो है सेकंड फॉर्म में गलत है। इसको आपको लेके जाना है गो में।
और गो में ले जाने से पहले सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, यहां पर आपको इस जगह पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगानी है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा ये सेशन? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, माइल्ड सेशन है, बहुत माइल्ड सेशन है। इसको सीवियर करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ऐसे वर्ब में घुमाएंगे इसको कि सुबह से शाम हो जाएगी आपको। और ऐसे के ऐसे वर्ब एयरफोर्स और नेवी में लगातार पूछी जाती है। लेकिन पैटर्न जो होता है दोस्तों क्या होता है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 10 में से 2 ही टफ वर्ब होती है, 8 बहुत ही लेमन यानी कि बहुत ही सॉफ्ट वर्ब होती है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनील सर के साथ ये सफर यूं ही कट जाएगा बहुत आसानी से। इधर ऑफ, नाइदर, दोनों में फर्क क्या है? इधर के बाद ऑफ दिया हुआ है, इसका मतलब है वर्ब गारंटेड सिंगुलर होगी। इधर ऑफ द 2 बॉयज इज वेलकम। इज वेलकम क्यों? क्योंकि आइदर के बाद जब भी ऑफ आएगा ना, ऑफ, तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। क्या होगी दोस्तों? वर्ब आपकी क्या होगी दोस्तों? उत्तर सिंगुलर होगी। लेकिन नाइदर के साथ या आइदर के साथ और या नॉर आएगा तो फिर वर्ब क्या होगी? आगे कौन है ये देखना है। सिस्टर्स क्या है दोस्तों? प्लूरल है। यहां पे क्या आएगा? आर आएगा। क्यों आएगा? मेरे साथ एक बार बोलेंगे। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, जिनमें एक्चुअल सब्जेक्ट जो होता है वो अंतिम लास्ट जो नॉर या बट ऑल्सो के आर और के बाद में आता है उसके अनुसार। चूंकि यहां पर हमारा ये प्लूरल है, कौन? सिस्टर्स हमारी प्लूरल है, तो हमारी वर्ब जो है आर, ये भी क्या हो गई दोस्तों? ये भी प्लूरल हो गई। द चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स, दोस्तों विद एक प्रीपोजिशन है और ध्यान से सुनियो, बीच में जब भी विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, मैंने क्या बोला? विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बीच में जब भी आता है तो आगे जो भी हूं उनको आप रिजेक्ट कर दीजिए, सिर्फ पीछे चलिए और देखिए पीछे कितने लोग हैं। पीछे संख्या में सिंगल है, इसका मतलब है ये क्या है दोस्तों? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो दोस्तों यहां पर किसका प्रयोग करेंगे आप? उत्तर, आप यहां पे हैज का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। सीता नो लेस देन आई एम टू ब्लेम, राइट? सीता नो लेस देन आई एम टू ब्लेम। चलो, इस वाक्य में क्या है? एक ना की, इसकी हिंदी है ना की, और यहां तक की हिंदी है, और यहां है मैं, है ना? तो ना की मैं, अगर इस तरह का कंसेप्ट होता है, ना की मैं जब भी बोलो इसका मतलब आप नहीं हो। ना की मैं बोलते हुए आप नहीं, उसका मतलब जिम्मेदार कौन है? उत्तर। ऐसे में जिम्मेदार सीता है, तो आपका वर्ब का पैटर्न भी किसके मुताबिक चला जाएगा? सीता के मुताबिक। यहां पर आप कह दी इज टू ब्लेम, राइट? वैसे इसको पैसिव में ले जाना चाहिए, इज टू बी ब्लेम्ड। ये पैसिव में ज्यादा सही रहता है, ठीक है ना? दोषारोपण हमेशा पैसिव वॉइस में ही लगाया जाता है, बट ये इच्छा होती है कि स्पीकर क्या बोलना चाहता है, हम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। द एंटायर क्लास है फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों एंटायर क्लास है, पूरी की पूरी क्लास। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है, ये पूरी की पूरी एक यूनिट बन गई है। क्लास वैसे तो कलेक्टिव नाउन है, जूरी की तरह, पार्लियामेंट की तरह, कमिटी की तरह, लेकिन यहां पर चूंकि एक साथ फेल हो गई, इसका मतलब सबके सब एक राय में और एक पद में चल रहा है, इसका मतलब वर्ब सिमिलर होगा। ठीक है ना? अगर ये क्लास बढ़ जाए ना अगर, तो ये वर्ब प्लूरल भी हो सकती है। क्लास के साथ में वर्ब का प्लूरल प्रयोग भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द चिल्ड्रन हैव प्लेइंग वेल, हैव। देखो एक्चुअली हम यहां चाहें तो हम आर लगा सकते हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग वेल, लेकिन चक्कर क्या है कि हमको हैव के बाद पता चला कि प्लेइंग गलत है, तो कानूनन हमको इसको सुधारना होगा। ठीक है ना? द चिल्ड्रन हैव प्लेड वेल, इस जगह को सुधारिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाइए। क्यों? क्योंकि टेंस क्या हो रहा है? हैव की वजह से परफेक्ट में जा रहा है, तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, मैंने आपको बताया था शुरू में, फिर बताता हूं। सैटरडे को 12 बजे और 1 बजे दोपहर को, और संडे को 12 बजे 1 बजे दोपहर को मेरा एक स्पेशल इवेंट आएगा, जिसमें मैं एक फिल्मी गीतों, फिल्मी नगमों पे वोकैब और ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। तो मैं ट्रांसलेशन करूंगा, तो आप उसको देखना कितने शानदार तरीके से चीजों को घुमाया फिराया जा सकता है। स्पेशल इवेंट है। आप ये थंबनेल जो है वो आपकी फ्राइडे रात को लग जाएगी, आज रात को, तो फ्राइडे रात को थंबनेल लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप उसको सर्च कर सकते हैं वाईफाई स्टडी पे ना,
सुनील सर, इंग्लिश बाय सुनील सर, इस तरह से कोई आपको, नहीं तो वैसे भी आप IFS स्टडी को वो करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर करें। द वुडकटर फेल, दोस्तों ये कौन सा फेल है? ये खुद का गिरना है, फॉल, फेल, फॉलन, ये खुद का गिरना है अपनी हरकतों से इंसान का। और यहां पे लकड़हारे ने खुद नहीं, ये है गिरना, ये गिरना है, और ये क्या है? पेड़ है, तो इसका अर्थ होना चाहिए गिरना नहीं, गिराया। लकड़ा ने 3 पेड़ गिरा दिए, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी पास्ट फॉर्म आती है FELL के बाद ED लगाइए, द वुडकटर फेल्ड 3 ट्रीज, लकड़हारे ने 3 पेड़ गिरा दिए एक के बाद एक। ठीक है, अगर लकड़हारा खुद गिर जाता तो वो ये वाली वर्ब आ जाती जो आपकी, देख रहे हैं, मैं आपको सिखाता हूं। यहां देखिए आप, ये तो हो गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी? ये किसकी? गिराना की। और ये हो गई सेकंड फॉर्म किसकी? गिर गया की। तो फेल फर्स्ट फॉर्म भी है, फेल सेकंड फॉर्म भी है। गिराया में फर्स्ट फॉर्म है और गिर गया में ये सेकंड फॉर्म है। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं। एवरी वन ऑफ देम हैव लेफ्ट स्कूल, एवरी वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, ईच, नाइदर ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, वन ऑफ देम। इनकी वर्ब हमेशा क्या होती है? इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। एवरी वन ऑफ देम हैज लेफ्ट स्कूल। द इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंड बाई लेट लाला राम भाटिया। अच्छा, इंस्टीट्यूशन है यानी कि संस्थान, संस्थान, कोई स्कूल कॉलेज है तो संस्थान है, तो इसका अर्थ है फाउंड, का मतलब है स्थापना, स्थापना। नीचे चलिए दोस्तों। दोस्तों 2 तरह की वर्ब होती है, एक तो होता है पाना, फाइंड, जिसका पास्ट होता है फाउंड और फाउंड, और ये तो होता है पाना, तलाशना, तलाश में पाना किसी चीज को, है ना, खोजना। एक होता है दोस्तों फाउंड, फर्स्ट फॉर्म में भी होती है फाउंड, इसका अर्थ होता है स्थापना करना, स्थापना करना, ये फर्स्ट फॉर्म। वही फेल, फेल्ड, फेल्ड वाली बात आ गई। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? फाउंडेड। और हमें क्या लेनी है? आपको पता ही है, वाज वर्ब के बाद में ING आती है, थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? फाउंडेड। तो जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन या किसी केंद्र या संगठन की स्थापना के लिए वर्ब लोगे तो उसकी वर्ब होगी फाउंडेड बाई। ठीक है, फाउंडेड बाई लेट लाला राम भाटिया, तो ये फाउंडेड हो जाएगी दोस्तों, फाउंड नहीं होगी। आगे चलेंगे। शी वॉज टॉकिंग एज इफ शी वॉज। अभी देखिए मैंने क्या बोला, जब एज इफ, ये देखिए एज इफ, याद आया दोस्तों? नहीं आया। एक और इंग्लिश में मैं कलर चेंज करके बताने की कोशिश करता हूं। एक और है एज इफ के साथ, पहले बता के गया हूं एज दो, एज दो। दोस्तों एज दो और एज इफ, इनके बाद में जो वर्ब आएगी उसका फैसला पीछे से होगा। अगर यहां इज टॉकिंग होता तो शायद यहां वाज वर्ब सही होता, लेकिन यहां पे क्या है? वॉज, वॉज है, इसका मतलब ये पास्ट है, तो ये किस में जाएगी दोस्तों? परफेक्ट में जाएगी। परफेक्ट में आपको पता ही है वॉज V2, वॉज सेकंड फॉर्म होती है एक्चुअली, तो परफेक्ट में हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वॉज की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके टीचर ने स्कूलों में बताया होगा कि वॉज को किस में बदल देते हैं? हैड बिन में बदल देते हैं, एज दो शी हैड बिन, राइट। वॉज किसी भी सूरत में सही नहीं होगा। मैं दूसरे शब्द में बोलता हूं, एज इफ और एज दो, ये दो बता रहे ना, एज इफ और एज दो के बाद में वर तो फिर भी सही हो सकता है, वर तो फिर भी सही हो सकता है, वॉज तो किसी भी कीमत पे सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंडीशन है। मिस्टर गुप्ता इज टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस, सिंस प्लस ईयर, सिंस के साथ क्या दिया आपको? ईयर दिया हुआ। अगर मैं देख रहा हूं तो ऊपर लिख देता हूं सिंस प्लस आपको ईयर दिया हुआ है, तो सिंस प्लस ईयर दिया, इसका मतलब ये है कि ये टीचिंग जो है किस में होगी? अभी भी पढ़ा रहे हैं तो ये टीचिंग होगी आपकी प्रेजेंट, मेरे साथ बोलेंगे परफेक्ट, और मेरे साथ बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, अच्छी तरह समझ जाएं कि यहां पर इज नहीं, हैज, और हैज के साथ में क्या आएगा दोस्तों? बिन आएगा। क्या आएगा दोस्तों हैज के साथ?
हैज के साथ बिन आएगा। तो मिस्टर गुप्ता हैज बिन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1995। आ गया दोस्तों, एक बार पीछे चलते हैं, आपको एक नए नियम में लेकर के चलते हैं। ये तो आप देखें सभी एग्जाम्स के डेली लाइव टेस्ट पे और डिफेंस एग्जाम्स पे आपको मिलेंगे, और इसके अलावा आपको 9, 10, 11, 12 का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। आप चाहें तो पीछे एक बार लेके चलता हूं मैं आपको। आइए मेरे साथ, एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूं, बहुत काम आएगी आपके पास। देखिए दोस्तों क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक कंजंक्शन होता है एज इफ। इसका एक भाई होता है एज दो। एज दो इसकी हिंदी होती है, जैसे इंग्लिश इसको हिंदी में कहते हैं मानो जैसे कि। जैसे कि वो चलती तो ऐसे है जैसे कि घुंघरू बांध रखे हो। सोनाली बात तो ऐसे करती है जैसे कि अंबानी की बेटी हो। वो मुझे घूरती तो है जैसे कि अभी खा जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना मैं आपको, ये एज इफ एज दो वाले कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक कंसेप्ट ये होता है कि इसके इधर एक वर्ब होती है, ठीक है, और इसके इधर एक वर्ब होती है। समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है ना। तो एक तो पीछे होती है वर्ब एज दो के, और एक वर्ब होती है एज दो के, बोलो मेरे साथ, आगे। मैं इसको आपको करवा दूंगा, ठीक है। और बीच में ये क्या होता है? बीच में ये होता है दोस्तों इसका कंजंक्शन। क्या होता है? बीच में ये होता है कंजंक्शन। कौन है कंजंक्शन? ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे कंजंक्शन है। अब इसमें क्या होता है, अगर पीछे V1 है या डज है या इजम आर है, इजम आर, इस तरह की वर्ब है, मैं एग्जांपल में दे दूंगा। तो इधर आपको क्या कर देना है, मैं जो बोलूं वही करना आपको, ठीक है। आप अपनी मनमर्जी से नहीं करेंगे। तो इधर वाली वर्ब में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वर कर देना है। सिर्फ एक ही वर्ब आएगी, वर्ब। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल अगर है, इस तरफ अगर आपकी वर्ब प्रेजेंट सिंपल है, तो इधर आपको क्या कर देना है, वर कर देना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इस तरफ आपकी वर्ब पास्ट हो, जैसे वॉच, जैसे डिड, जैसे सेकेंड फॉर्म, जैसे हैड। तब क्या करोगे? तब आपको इस तरफ दूसरी वर्ब लेनी है। तब आपको यहां पर लेनी है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे शब्दों में, अगर पहले इवेंट में अगर ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो इसके पहले इवेंट में आप वर ले लोगे, और दूसरे शब्दों में इस इवेंट में यदि पास्ट सिंपल है, तो दूसरे शब्दों में इसमें आप पास्ट परफेक्ट ले लोगे। और आधा अधूरा नहीं, पूरी की पूरी टीचिंग करूंगा, जरा ध्यान से सुन लेना। 2 एग्जांपल में ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। नंबर 1, तृप्ति। तृप्ति चलती तो ऐसे है, वॉक्स एज इफ, जैसे कि मानो, अभी अभी बता के गया हूं, ये वाला कंजंक्शन आ ही गया। तृप्ति वॉक्स एज इफ शी इज अ फिल्म स्टार। तृप्ति चलती तो ऐसे है, मटक मटक कर, जैसे कि मानो फिल्म स्टार हो। दोस्तों एज इफ वाला कंसेप्ट आ गया। पीछे चलिए आप, ये कंजंक्शन एज इफ, इधर क्या बोला, वर्ब पीछे प्रेजेंट हो, आगे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसके पीछे चलते हैं। पीछे कौन है? वॉक्स है। किस फॉर्म में है, बोलो मेरे साथ, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो आपको कुछ नहीं करना, बाद वाली वर्ब को आप वर में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां अंदर प्रेजेंट गलत है, वर एज इफ शी वर ए फिल्म स्टार। अब देखिए, अब तृप्ति वॉक्स जो है, इसको मैं पास्ट में कन्वर्ट करता हूं। किसमें? पास्ट में। तृप्ति चलती नहीं है, चली। तृप्ति ऐसे चलकर आई, तृप्ति वॉक्ड। कौन सी फॉर्म है दोस्तों? अब ये पास्ट में है। फिर से कंजंक्शन लगा रहा हूं, एज इफ, जैसे कि मानो। ये आपका कंजंक्शन हो गया। फिर से वही लगा रहा हूं, शी, है ना। अब यहां मान लो मैंने वॉच दे दिया, एज इफ शी वॉज अ फिल्म स्टार। फिल्म स्टार, देखिए आपको दे दिया ना। अब क्या गलती है? उत्तर वॉज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बोलिए वॉच भी पास्ट है, वॉच भी क्या है, पास्ट है। सिंपल में आपको इधर क्या मिला, पास्ट, तो इसको किस में ले जाएंगे, परफेक्ट में। तो परफेक्ट में वॉच का हैड आना चाहिए, और अकेला हैड आएगा नहीं। जहां मेन वर्ब नहीं आती है, वहां मेन वर्ब आपको देकर के उससे किस में बदल देना पड़ता है, हैड विन में। तो दोस्तों ये इवेंट था मेरे साथ आपका। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप सुनील सर के साथ वर्ब का एक सेगमेंट पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूं ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ इस सेशन में जुड़े रहने के लिए। बहुत दिल से मैंने पढ़ाया है
और उम्मीद करता हूं आइंदा भी आप मेरे साथ यूं जुड़े रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे प्लीज, ठीक है ना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप प्लीज इस चीज को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएंगे और मेरा वो सैटरडे संडे वाला इवेंट वाईफाई स्टडी पे जरूर देखेंगे। थैंक यू।